परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, आज हम संध्या पाठ के अंत में कुछ जो आत्मपरक विशेष बातें हैं, 2-3 साखियों के रूप में वो सवैया है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और साधकों को इस पर मनन करना चाहिए। अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी, देखो सूर्य से उजासी, लेखो अति ही सुहायो है। ब्रह्म जगत भ्रम मेटि जाए, संधि काल नासी, संस सब चूर करी, धूर से उड़ायो है। वेदहूँ प्रमाण और वाणिन के मत, जेते और हूँ सिद्धांत, सो तो सर्वल दिखायो है। सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ से न्यारो रहे, सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ से न्यारो रहे। सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। वारो तन मन धन सब पद पर खावन हार, युग अनंत जो पचिम रे, बिन गुरु नहीं निस्तार। वंदनीय गुरु परख को बार बार कर जोर, दया करन संशय हरण, संत रूप प्रभु तोर। वंदे छोर कृपाल प्रभु, विघ्न विनाशक नाम, असरण शरण बंदो चरण, सब विधि मंगल धाम। वंदो सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी एक ऐसे तत्व चिंतक और वर्तमान में क्या ज़रूरत है, साधक का अंतःकरण कैसा होना चाहिए, इन बातों पर उन्होंने बहुत गहराई से सोचा और वैसी बातें भी लिखा। ये घनाक्षरी सवैया है उनकी। अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी, देखो सूर्य से उजासी, लेखो अति ही सुहायो है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि हमारा जो स्वरूप है, हम जो खुद हैं, वो हम कैसे हैं। कैसी विडंबना है संसार में, यह मनुष्य, यह जीव ही सबको जानता है, सबको देखता है और सबका ग्रहण त्याग करता है, सबका स्थापन करता है और सब तरफ सब चीज़ का निरूपण करता है, लेकिन अपने बारे में नहीं जानता। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो इस बारे में न जानने के कारण उसे सदैव अशांति बनी रहती है, अबोध बना रहता है, संशय बना रहता है। जिन जिन को जानता है वो सब बाहर की चीज़ें हैं, विजाति है, पर है, मेरे से अलग है, क्षणभंगुर है। और जब ये सब ऐसा देखता है तो उसे बड़ा असंतोष होता है और वो चाहता क्या है, चाहता है अस्थायित्व, अमरत्व, नित्यत्व, एकरस, अखंडता, पूर्ण शांति। लेकिन जिन जिन को जानता है, जिन जिन को मानता है, जिन जिन से जुड़ा है और जिन जिन के बारे में वो सोचता है तथा उसी का संग्रह कर रहा है, सोचता है कि शायद इसी से सुख मिल जाए,
लेकिन इससे सुख मिलता नहीं। वो चीज़ें छूट जाती हैं, वो चीज़ें बिछुड़ जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, कोई और छीन झपट ले जाता है, अलग हो जाती हैं, तो वहाँ से मिल नहीं पाता सुख। तो फिर वो दुखी होता है, अशांति असंतोष बना रहता है। लेकिन जो साधक अपने को जान लेता है अच्छी तरह से, तब उसकी भाग दौड़, उसकी खोज, उसका भटकाव, उसका असंतोष समाप्त हो जाता है। तो इन पंक्तियों से यही बोध होता है, जब तक इस प्रकार से अपने आप के बारे में हम नहीं जान लेते हैं अच्छी तरह से, अपने आप का मनन नहीं कर लेते हैं, अपने आप के बारे में ठीक से निरीक्षण परीक्षण नहीं कर लेते हैं, सत्संग में जाकर संतों के सत्संग से उनसे निरख परख करके, पूछ करके, उनके उपदेशों का सहारा ले करके और खुद स्वयं मनन चिंतन करके, इस प्रकार से जब अच्छी तरह से समझते नहीं तो भटकाव बना रहता है। लेकिन जब हम इन बातों को मनन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तब लगा कि ये तो कुछ बाहर खोजने की बातें नहीं है। जैसे किसी ने सोचा कि मेरा बेटा खो गया, अब वो बेटे को खोजने के लिए चला, इनसे पूछता उनसे पूछता, इस कमरे में उस कमरे में और फिर अमुक के घर में, सब जगह खोजता है, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया। लेकिन फिर किसी ने कहा कि अरे वो तो तुम्हारे कंधे में बैठा है। अरे तो कंधे में बैठा, मैं इधर उधर खोज रहा हूँ। लड़का कांधे गांव गुहार। इसी पर गुरुदेव जी की वो घटना याद आती है कि लखनऊ के पास शायद पारा आश्रम में, पारा माल जो मलिहाबाद की तरफ एक जगह है, इस समय पूज्य संत श्री शांति साहब जी वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम यही दीपावली के बाद का समय शायद था, या तो फिर इधर अप्रैल मई का समय था। ये शायद ऐसे ही कुछ रहा, दो टाइम में कोई एक टाइम। तो बगीचे में सब संतों का आसन था और भंडारा हुआ, सब लोग थे, भंडारा हो गया। दूसरे दिन विदाई का समय था, तो एक बहुत से संत आए हुए थे, गुरुदेव जी भी थे अपने कुछ संतों के साथ में। तो एक महंत जी, उन्होंने कहा कि मेरी घड़ी खो गई। तो बहुत लोग उनके साथ में थे, प्रतिष्ठित थे। तो अब घड़ी खो गई तो भाई अब वो घड़ी पहनते थे तो लोग खोजने लगे, अपना अपना सब झोला टटोले, वो भी खूब अपना जेब टटोले, झोला टटोले। और लोगों से जब कहे तो लोगों ने भी खूब सहयोग किया, सबका आसन बिस्तर उलट पलट डाले, झाड़ डाले। पायरा बिछा था, पायरा में आसन लगा था, बगीचे में आसन था, पायरा खूब खखोर डाले और सब पूरा खोज खाज करके 1 घंटा तक सब मेहनत किए। 8-10 संत महात्मा, कुछ भगत भी, और खोजते खोजते नहीं मिला, सब थक गए। महंत जी भी हैरान हो गए। आप फिर खड़े हुए और फिर अंगड़ाई लिए, थोड़ा कमर उनकी टेढ़ी होने लगी, अंगड़ाई लिए। जब अंगड़ाई लिए तो कुर्ता की बाहीं सरकी नीचे की ओर और हाथ में बंधी हुई घड़ी चमक उठी। तो लोग कहें, अरे महंत जी, घड़ी तो आपके हाथ में है। तो देखे तो बेचारे शर्मा गए कि अरे इतना देर से हम परेशान हैं, सब खोज रहे हैं और घड़ी हाथ में ही है। तो इस प्रकार से उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि घड़ी हम बाहर खोज रहे हैं और है हाथ में बंधी हुई। तो साहब कहते हैं, अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी लेखो, अति ही सुहायो है। तो ये हमारा स्वरूप कैसा है?
हम जिसे खोज रहे हैं बाहर, वो बाहर है नहीं, वो केवल हम खोजते हैं। और चाहे जितना बाहर खोजते रहें, वो मिलने वाली चीज़ नहीं है। अजर का मतलब जो जीर्ण ना हो सके, पुराना ना हो सके, नष्ट ना हो सके, अजर, वो मेरा स्वरूप है। मेरी अपनी जो स्वसत्ता है, उसमें कभी पुरानापन होने की बात, नष्ट होने की कोई बात ही नहीं है। वो नित्य है, अजर है, अखंड है। अखंड है। कुछ चीज़ें होती हैं खंड हो जाती हैं, अरे कुछ क्या, सभी चीज़ें टूटती हैं, फूटती हैं और नष्ट होती हैं। लेकिन मेरा स्वरूप कैसा है? अखंड है, जिसको टुकड़ा ना किया जा सके और उसको काटा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके। और परम प्रकाशी देखो, परम प्रकाशी, प्रकाश जो प्रकाश स्वरूप है, वो परम प्रकाशी है। अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी देखो, जो प्रकाश स्वरूप है। मेरा स्वरूप नित्य, उसमें प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार की वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रकाश, प्रकाश का यहाँ अर्थ बाहरी प्रकाश की बात नहीं है कि वो दीपक जैसा प्रकाश, बल्ब जैसा प्रकाश, लालटेन का प्रकाश या और कोई बाहरी प्रकाश, वो प्रकाश नहीं। आत्मा का प्रकाश कुछ अलग ही है। मतलब जिसके माध्यम से हम सबको जानते हैं, वो कौन सी चीज़ है? मेरा अपना स्वरूप, वो अपने आप में प्रकाश, सबको जानने वाला, सबको मानने वाला, वो आत्मा ही है। तो अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी आत्मा मेरा जो स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। जैसे कि प्रकाश बाहर का ना हो तो हम कोई चीज़ देख नहीं सकते। रात के अभी 3 बजे का समय था, प्रकाश, सूरज नहीं उदित हुआ था, तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था, सर्वत्र अंधकार छाया हुआ था। और जब सूर्योदय हुआ, प्रकाश आ गया, तब सब चीज़ें दिखने लग गई। इसी तरह जब हम संसार में रहते हैं और सूरज का भी प्रकाश है और तब भी तो कोई चीज़ नहीं दिखती है, तो जरूर कोई ना कोई प्रकाश का अभाव है। एक तो सूरज का प्रकाश है, उससे संसार की चीज़ें दिखती है, लेकिन एक प्रकाश और है जिसके बिना, सूरज का प्रकाश होते हुए भी बहुत चीज़ें नहीं समझ में आती, बहुत चीज़ें हम नहीं जान पाते हैं। वो कौन सा प्रकाश है? वो कहाँ से मिलता है? वो प्रकाश है ज्ञान का प्रकाश। और वो ज्ञान का प्रकाश किसी ज्ञानी में रहता है। वो ज्ञानी आत्मा ही ज्ञानी है। मेरा जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप, जहाँ नित्य निरंतर ज्ञान ही ज्ञान होता है। अड़ो रड़ीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमक क्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। ये हमारे ऋषियों का वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ऋषि कहते हैं अड़ो रड़ीयान महतो महीयान, अणु अणि, अणु जो अणु से अणु है, वो कौन सी चीज़ है? अणु से अणु। देखिए तत्वों की जो शक्ति है वो परमाणु रूप में, वो बहुत सूक्ष्म होता है। ऋषि कहते हैं कि जो अणु से अणु है, सूक्ष्म बारीक, उससे भी छोटा कुछ नहीं, लेकिन महतो महीयान, गुणों में महान से महान, उससे महान कुछ नहीं है। बहुत बारीकी से समझने लायक है। जो गुणों में सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और अणोरणीयान महतो महीयान,
जो महान से महान है, वो कौन सी चीज़ है? आत्मा। आत्मा सबसे सूक्ष्म है, छोटा से छोटा, लेकिन गुणों में महान से महान। आत्मस्य जंतुर, वो आत्मा, आत्मा ही तो है, वो सबके अंदर में बैठा हुआ। निहितो गुहायाम, वो सब के अंदर में निहित है। गुफा, वो सूक्ष्म ऐसी गुफा है, अंतःकरण की, हृदय की गुफा में विराजमान है। और आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति, अकृत, उसे कौन देखता है? जो अकृत है। अकृत किसे कहेंगे? जो कर्म प्रपंचों से रहित है, अकृत, अकर्ता, जो जिसको कर करके न पाया जा सके। ऋषि कहते हैं अकृत, कर्म प्रपंचों से जो रहित है। आत्मा करने का फल नहीं है, वो अपने आप है, वो करता है, वो करने का फल नहीं है, करने वाला ही खुद है वो। तमक्रतु पश्यति, देखता है। धातु प्रसादान, धातु के प्रसाद हो जाने से, धातु क्या है? जो धारण करे। प्रसाद माने पवित्र, संयमित। पवित्र शब्द से ही प्रसाद शब्द बना है। जैसे कि जब प्रसाद कोई बांटता है ना, तो कुछ भी रहे, है तो पंजीरी, है तो बतासा, है तो लड्डू, लेकिन कहते हैं कि प्रसाद लीजिए। कोई कहता है क्या कि लड्डू लीजिए? लड्डू कह दें तो महत्व घट जाएगा, पंजीरी कह दें तो महत्व घट जाएगा, बतासा कह दें तो महत्व घट जाएगा, लेकिन है यही चीज़। किंतु कहा जाता है प्रसाद, और प्रसाद कह दिया गया तो कोई भी फिर नकार नहीं सकता। प्रसाद लिया ही जाता है, और प्रसाद लेने के बाद फिर उसको खा लिया जाता है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में। तो प्रसाद का अर्थ है पवित्र। यहाँ पर अर्थ है धातु प्रसादान, जो धारण करे वो प्रसाद हो जाए। धारण करती हैं हमारे जीवन को इंद्रियां। इंद्रियों के लिए यहाँ धातु शब्द का प्रयोग किया गया है। ये इंद्रियां ही तो हमारे जीवन में सर्वत्र छाई हुई हैं। इंद्रियां ना हो, आँख से देखने की शक्ति समाप्त हो जाए, कान से सुनने की शक्ति समाप्त हो जाए, नाक से सूंघने की समाप्त हो जाए, ऐसे ही जीभ से रस, त्वचा से स्पर्श करने की समाप्त हो जाए, तो बचा क्या है? जीवन में क्या बचा? अब जीवन एकदम कुछ भी नहीं, सुनसान। ये इंद्रियों के झरोखों से ही हम संसार को जानते हैं। हम अपने आप में सूक्ष्म और पदार्थ रहित जिस आत्मा को जाना जा रहा है, इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से ही जाना जा रहा है। और ये इंद्रियां ना हो तो जीव का किसी भी प्रकार से कोई ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ इंद्रियां ही जीवन को धारण करती हैं। इस संसार में जो कुछ हो रहा है इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से ही हो रहा है। तो धातु प्रसाद, यही इंद्रियां जब प्रसाद हो जाएं, पवित्र हो जाएं, पूरी तरह से इनका संयमन हो जाए, महिमानम आत्मनः, तब जीव अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होता है। इंद्रियों की ज़रूरत है, लेकिन यही जीव, यही इंद्रियां जब पूरी तरह से पवित्र हो जाएं, संयमित हो जाएं, आत्म केंद्रित हो जाएं, तब जीव अपनी महिमा में, तब उसकी अपनी गरिमा, अपनी महत्ता, अपनी महानता, श्रेष्ठता प्रकट होती है। ये हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कितना गहरी बात सोचा है आत्मा के बारे में। तो उसी बात को यहाँ पर कहा गया है, परम प्रकाशी देखो। वो परम प्रकाशी है, प्रकाशों का प्रकाश आत्मा ही तो है। सारा प्रकाश हो और हम ना हो। एक जंगल में चले जाओ, जंगल में सूरज रोज उगता है, वृक्ष वनस्पतियाँ हरी भरी हैं, बारिश हुआ करती है,
हवाएं चलती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। वृक्ष वहाँ के खूब फलते फूलते हैं, तो उन फल फूलों का कौन लाभ लेगा? उन हवाओं का आनंद कौन लेगा? उन वृक्ष वनस्पतियों से निकलने वाली ऑक्सीजन का लाभ कौन लेगा? वहाँ हो रहे प्रकाश को कौन लाभ लेगा? कुछ नहीं। जैसा फूल उजाड़ का मिथ्या लग झरी जाए। सदगुरु कबीर ने कहा है, जैसे जंगल में फूल लगे और खिले और झड़ जाए, ऐसे ही जीव के बिना सब कुछ बेकार है। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, अजीव बिना सीवो नहीं, जीव बिना सब भ्रम। जीव के बिना कुछ नहीं, जीव के बिना सीवो नहीं। भगवान भी जीव के बिना कुछ नहीं। जिसे भगवान मानते हैं, शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, ये कोई भी भगवान का मंदिर जहाँ जहाँ देख रहे हैं, अगर ये मनुष्य ना हो तो ये मंदिरों को कोई ना बनावे और वहाँ कोई भगवान को स्थापित करने वाला भी ना रह जाए। इसलिए सदगुरु ने कहा है कि अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। हे मनुष्य, अल्लाह और राम, भगवान और खुदा तुम्हारे कारण जीवित हैं। जियो तेरी नाई, ये देहाती शब्द है, इधर का ही शब्द यहाँ पर हैं। अमुक की नाई ये भी दिखते हैं। ये तुलनात्मक है कि अल्लाह और राम, खुदा, भगवान तुम्हारे कारण जीवित हैं। जिन पर मेहर हो तुम साईं, तुम जिन पर मेहर कर दो, कृपा कर दो, वही भगवान बन जाता है। देखो ना, मनुष्य ने पत्थर में सिंदूर पोत कर धर दिया तो वो हनुमान बन गया। मनुष्य ने फोटो को पूजने लगा तो वो दुर्गा, काली और देवी सरस्वती बन गई। मनुष्य ने जिस पर कृपा कर दिया वही भगवान और पूजने लायक। पेड़ पौधा को पूजने लगा, वहाँ सिंदूर टीपने लगा तो वो भगवान बन गया। मनुष्य ने जहाँ जहाँ जो कर्मकांड और जो कुछ मान्यता जहाँ स्थापित कर दी, वहीं पर पूजा आरती होने लगी। तो कहीं धुरिया देवता बन गया, तो कहीं खोड़ियार देवता बन गया, तो कहीं और कुछ बन गया। ये मनुष्य का दिमाग भगवानों को पैदा करने का कारखाना है। अगर मनुष्य ना हो तो कोई भगवान नहीं। चंद्रमा में कोई मनुष्य नहीं तो वहाँ कोई हनुमान जी नहीं है, कोई गणेश जी नहीं है। तो सारा प्रकाश कहाँ पर हो रहा है? आत्मा में। सूर्य से उजासी लेखो, और ये सूर्य से भी ज़्यादा उज्जवल है। आत्मा कैसा है? यहाँ परम पवित्रता, उज्ज्वलता, प्रकाश अपने आप में है। जितना हम लाल, पीला, काला, हरा, उजला देख रहे हैं, इसको देखने वाला कौन है? आत्मा है। सारे रंगों का निर्धारण करने वाला कौन है? आत्मा है। सारी चीज़ों का नामकरण करने वाला कौन है? आत्मा है। हम ही तो हैं। हम अपने को भूले हुए हैं। सबको जानते, सबको मानते, सबको पकड़ते छोड़ते हैं, अपने को भूल जाते हैं। अपने को देखो, अपने को पहचानो, अपने को पकड़ो। ये भूला मनुष्य अपनी ही भूल को और मजबूत करता चलता है। जहाँ पर जीव है वहाँ जीव नहीं मानता, और जहाँ जीव नहीं है उसको भगवान मानता है। प्राणियों में बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, बैल, मक्खी, मच्छर, चींटी, अनेक जो छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव हैं, इनको जीव नहीं मानते। कहता अरे सब ऐसे पैदा हो गए हैं, और इन पर दया नहीं करते, फिर मारते हैं। जब जीव नहीं मानेंगे अथवा उन पर प्रहार करेंगे तो जीव कोई माने भी तो क्या मान रहा है? उनकी हिंसा कर रहा है।
दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तो इन प्राणियों की हिंसा करता है। अगर अपने समान उनको भी अविनाशी आत्मा मानता, उनको भी दुख कष्ट तकलीफ हो रही है, तो ऐसा क्यों करता, उनको कष्ट क्यों देता। तो इन प्राणियों को निर्दयतापूर्वक निर्ममतापूर्वक कष्ट दे रहा है। और जहाँ पर जीव नहीं है, मिट्टी की मूर्ति बना लिया, पत्थर की मूर्ति बना लिया, कागज का फोटो धर लिया और भी अनेक ढंग से कुछ स्थापित कर लिया। और वहाँ पर तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्यम द्रविड़म तुम्हें सर्वमम देव देव, तुम ही सब कुछ मेरे हो, माता पिता भाई बंधु। और हाथ जोड़ करके, फूल चढ़ा करके, सिर झुका करके नाक रगड़ता है, वो माता पिता बन गई। एक मक्खी, एक चूहिया, एक मेढकी तक नहीं पैदा की है वो, और 1 रुपया नहीं दे सकी है, एक ग्रास मुख में तुम्हारे भोजन नहीं खिला सकी है, एक तकलीफ में भी जरा सा नहीं दया और प्रेम दिखा सकी है कि कैसे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। पूछते पूछते वर्षों निकल गए, अब वो माता पिता बन गई। और जिन माता पिता ने सब प्रकार से प्यार स्नेह दिया है, उनके प्रति हमदर्दी नहीं, उनके प्रति आदर भाव नहीं, उनका लिए सत्कार नहीं, उनको दुख दिया जा रहा है, ये उल्टी बुद्धि। तो ऐसे ही ये मनुष्य उल्टा सोचता है। जो मेरा स्वरूप है सूर्य से भी ज़्यादा श्वेत है, वेद में चर्चाई है। ये तत्व प्रकृति के लिए कहा गया है। ये पूरी प्रकृति अजन्मी है। यहाँ पर दो रंग है, काली है और उजली है, और कहीं चितकबरी है। काली उजली मिला करके, जहाँ धूप है वहाँ उजला, जहाँ छाया है वहाँ पर थोड़ा सा बगरीपन है, चितकबरी। तो ये रंगों का निर्धारण करने वाला कौन है? प्रकृति के इस सूक्ष्म गुणों को जानने वाला और इनको मानने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा ही तो सबको जानता मानता। रंग ही ते रंग उपजय सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का ताका करहु विवेक। रंग से रंग उत्पन्न होता है, जीव का रंग क्या है? जीव का ज्ञान रंग है। अति ही सुहायो है। जो आत्मा सूर्य से भी ज़्यादा श्वेत है, उज्ज्वल है, वो अत्यंत सुखदायी है, सुहायो है। व्यक्ति को अपना स्वरूप अत्यंत सुखदायी होता है। मेरा स्वरूप अनजाने में ही सही, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति अपने लिए दुख नहीं पसंद करता है, क्योंकि मैं अपने आप सुख स्वरूप हूँ। जीव में दुख होता तो वो दुख पसंद करता, लेकिन वो दुख का काम भले करता है। दुख का काम इसलिए गलत करता है क्योंकि मन इंद्रियों की आसक्तिवश उल्टा सोच लिया। अब आसक्ति के भावावेश में पड़ करके अब वो उल्टा करने लगा। लेकिन उल्टा करके भी वहाँ क्या खोज रहा है? सुख है तो खोज रहा है। करना तो दिमाग से हो रहा है, इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन सब कुछ करते हुए सीधा करे तो उल्टा करे तो, लेकिन उसका लक्ष्य है कि सुख मिले। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता है, क्योंकि जीव के स्वरूप में दुख है ही नहीं। तो सुख होने से, सुखदायी होने से वो सदैव सुख खोजता है। अब बाहर खोजता है। जब उसे पता चल जाता है कि अरे बाहर सुख नहीं है, वो जो सुगंधी आ रही है, मेरी अपनी ही अंदर से वो प्यास, वो तड़प और वो सुगंधी की खोज मेरे अंदर से ही वो प्यास हो रही है। तो जब वो बाहर से लौट पड़ता है भीतर की ओर, तब वो लगता अरे जिसको मैं खोज रहा हूँ वो खुद मैं ही हूँ। इसी को सदगुरु ने कहा है, मृगा की नाभि कस्तूरी मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहि। तो हमारे अंदर से ही वो सुगंधी आ रही है। ब्रह्म जगत ब्रह्म मेटी झाई संध काल नासी। अब गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव जो मुझे पारखनिष्ठ बोध प्रदाता सदगुरु मिले,
तब मेरे अपने स्वराज्य का पता चला कि मेरा स्वरूप, मेरा वो राज, मेरी वो वास्तविकता कैसी है। मैं सारे ब्रह्म जगत, मतलब एक भ्रम है समाज में, मेरे से अलग कोई ब्रह्म है, और दूसरा कहता है ये जगत ही मेरा स्वरूप है। ये दोनों भ्रम ही तो है। मैं ही ब्रह्म हूँ, बृहत्वाद ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म, जो निरंतर चिंतन मनन करे और ज्ञान की रश्मियाँ जहाँ से निकलती वही तो ब्रह्म है। और जगत, जगत में जगत है, मेरे में जगत नहीं है। उसको जगत ही समझ करके रखो, अपना स्वरूप न मानो। अपना स्वरूप मानेंगे तो उल्टा हो जाएगा, भूल हो जाएगी, फिर अलग चले जाएंगे, खोज उल्टी हो जाएगी। मेरा स्वरूप संसार से अलग है, ब्रह्म, ब्रह्म मैं ही हूँ। ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है, जानना ऐसा ब्रह्म किसका फर्ज है। सदगुरु श्री निर्मल साहब ने बहुत बढ़िया तर्क उनका है, न्यायनामा पढ़ो तो एकदम तलवार जैसे चला रहे हैं, खच 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 खच, एक तरीके से, एक सरीखे से वो काटते चल रहे हैं। किसी ने कहा कि ब्रह्म श्रेष्ठ है, जीव तुच्छ है। अच्छा, जो तुच्छ है जीव, ब्रह्म श्रेष्ठ है। अब ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म बाहर है, ऊपर है। तो ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? जानना ऐसा किसका फर्ज है? जब वही महान है तो फिर वो महान अपने आप क्यों नहीं कह देता? ये जीव क्यों ब्रह्म को ब्रह्म श्रेष्ठ कह रहा है, उसको खोज रहा है? वो ब्रह्म खुद अपने में सुखी रहे और उसका तो कुछ पता नहीं चलता। तब फिर दूसरी तरफ कहते हैं, लहर देख पड़ती समुंदर न दिखते, ऐसे अचंभों को मुनियों ने लिखते। लहर दिखती है और समुद्र नहीं दिखता है, जबकि समुद्र तो विशाल रूप में है, समुद्र सबकी नज़रों में है, और लहर तो उसका तुच्छ अंश मात्र है। तो ऐसे जिसे ब्रह्म भगवान माने हुए हो वो दिखाई नहीं देता, और उसका लहर कहते हो जीव को, और जीव तो सब तरफ दिखते हैं, हर जगह, मनुष्य मनुष्य में, प्राणी प्राणी में जीव दिख रहा है। ये उल्टी पलटी बातों से काम नहीं बनेगा। ब्रह्म अगर है कहीं तो मैं ही हूँ, जगत कहीं है तो बाहर पंचभूत, जो चार जड़ तत्वों का पसारा संसार में पूरा फैला हुआ है, ये जगत है। ये सबके भ्रम की मान्यताओं को गुरुदेव ने मिटा दिया। झाई संधि काल नासी, काल संधि झाई, ये 3 वाणियाँ हैं, और फिर अंतिम में सार, 4 वाणियाँ कही गई है, काल संधि झाई सार। ये सदगुरु श्री राम रहस्य साहेब जी का वचन है। काल संधि झाई सार, काल वचन वासनात्मक, और संधि वचन मिलीजुली बातें, भगवान है कि नहीं है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। और झाई, झाई अंदर में ही है। अब इसका स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा, पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले ही, थोड़ा सा अलग अलग नहीं हो पा रहा है। तो झाई माया, मायामय विषयाशक्ति के वचन, और सार निर्णय वचन। सार शब्द निर्णय को नामा, जाते होए जीव को कामा। सार शब्द से ही काम बनेगा। सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने कहा है, सार शब्द निर्णय को नामा, जाते होए जीव को कामा। सार शब्द ही निर्णय वचन है, निर्णय वचन ही सार शब्द है, और वह है आत्मबोध, आत्मज्ञान, बाहर से भीतर अपने आप की तरफ लौटना। इसी से जीव का काम बनेगा। संशय सब चूर करी धूर सी उड़ायो है। गुरुदेव ने ये बोध दे करके आत्मज्ञान का, बाहर विषय है, बाहर संसार है, बाहर विजाति है, और मेरा स्वरूप मेरे अपने आप में है, मैं नित्य हूँ, अविनाशी हूँ। ये सारे संशयों को मिटा करके धूल जैसे उड़ा दिया। जो ब्रह्म और जगत की, जीव और जगत की मान्यता थी, और इसमें भ्रम था कि मैं क्या हूँ, ये संसार क्या है, इस सब का स्पष्ट निर्णय कर दिया, और सारे संदेहों को मिटा करके धूल के समान गुरुदेव ने उड़ा दिया। वेदों प्रमाण और वाणिन के मत जेते, और हूँ सिद्धांत सो तो सर्वले दिखायो है।
वेदों से भी गुरुदेव ने प्रमाणित कर दिया। सतगुरु कबीर ने भी कहा है कि सतवा सयान जो जानो भाई, लोक वेद मा देव दिखाई। अगर तुम सातवें सयान को समझोगे तो मैं लोक और वेद में इसको प्रमाणित कर सकता हूँ। सातवां सयान कौन है? आत्मा। लोक में भी यही मानते हैं। लोक में, समाज में कोई भी अपने स्वरूप, अपने आप में दुख नहीं चाहता। अरे केवल मनुष्य की बात नहीं, एक जीव, एक साधारण जीव, चींटी है, मच्छर है और कोई भी जानवर है, उसको दुख दो, दुख से भागेगा। उसको कहीं कष्ट लगेगा, उधर से दूर हो जाएगा। तो जीव को जीव ही पसंद है सदैव, अपना स्वरूप ही पसंद है सदैव। तो वेदों प्रमाण और वाणिन के मत जेते। वाणिन का मतलब शास्त्रों में जितना जो कुछ कहा गया है, चाहे मुख से कहा गया हो, चाहे शास्त्रों में लिखा गया हो, सब वाणी ही तो है। और इन शास्त्रों में भी आत्मा को ही श्रेष्ठ कहा गया है, चाहे ना कहा गया हो तो भी श्रेष्ठ है, लेकिन जो है तो कहा भी गया है। और वह सिद्धांत सो तो सर्वले दिखायो है। और भी जितने तमाम सिद्धांत की बातें हैं, इस आत्मा को ही श्रेष्ठ बताया है। जाने अनजाने में आत्मा को ही श्रेष्ठ कहा है। सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। यह आत्मा कैसा है? सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे। यह आत्मा सबको जानता है। ये दीवार को, ये खंभे को, ये पेड़ को, ये पौधों को, ये गाड़ियों को, और ये नर नारियों को, ये पशु पक्षियों को, ये चांद सितारों को, ये वृक्ष पेड़ पौधों को, सबको जानता है और सबसे न्यारा रहता है। इन सबको कौन जानता है? मैं जानता हूँ। ये सब और मैं अलग अलग हो गए ना, तो सबको जाने, सबसे अलग रहे, तो ये आत्मा ही है। सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु को जानता है, और सो तो सर्वहु से न्यारो रहे। न्यारा कहते हैं ना, न्यारा। अरे ओ भाई, वो सबसे न्यारा हो गया, अलग हो गया, सबसे अलग रहता है। और इसी बात पर जोर देते हैं 2 बार कह करके, सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे। सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे। ये जीव सबको जानता है और सबसे अलग रहता है। सोई गुरु रूप निज, उसी को गुरुदेव ने निज रूप कहा है। सोई गुरु रूप निज, उसी को गुरुदेव ने, जो जिन्होंने मुझे उपदेश दिया, बोध दिया, आत्मज्ञान की शिक्षा दिया, कहा कि वो तुम्हारा निज रूप है, अपना स्वरूप ही है। पारख लखायो है। पारख, वो पारख स्वरूप है। पारख का मतलब जहाँ पर सार सार को पहचानने की क्षमता हो, वो पारख है। तो इस प्रकार से ये आत्मज्ञान से भरा हुआ वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब जब इतना आत्मज्ञान का उपदेश गुरुदेव से मिला और सारा समाधान हो गया, सारा भ्रम मिट गया, सारी बाहर की मान्यता कट गई, आसक्ति मिट गई, तब फिर शिष्य सुन करके गुरु की वंदना करता है, उनका आभार प्रकट करता है। तब आभार में भी कितना निर्णय वचन है। यह भी सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी का ही वचन है। ये गुरु और शिष्य के संवाद रूप में है। शिष्य ने पूछा था, गुरु ने उत्तर दिया था। तो अब यहाँ पर अब शिष्य बोल रहा है, वारो तन मन धन सबय पद पर खावन हार, युग अनंत जो पची मरे बिन गुरु नहीं निस्तार। हे गुरुदेव, आपका जो ये उपदेश मिला, यद्यपि मेरी ही चीज़ को आपने मुझे बताया है और सब कुछ मेरा ही था, आपने कुछ अपने से दिया नहीं, दे भी नहीं सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप ना बताते तो मेरी चीज़ होते हुए भी मैं जान ही ना पाता कभी, और ना जान पाने से उसका कभी भी मैं लाभ ना ले पाता, और संसार में भटकता रहता, दुख पर दुख भोगता रहता, और ये जीवन बीत जाता। सभी प्राणियों की यही तो दशा हो रही है। वो जान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास जानने का साधन बड़ा नाजुक है, बड़ा साधारण है। मनुष्य जान सकता है, मनुष्य का जो अंतःकरण है वो बहुत विकसित है, लेकिन
इसने जानने की चेष्टा ही नहीं किया। चेष्टा तो बहुत किया, लेकिन वो जड़ चीज़ों को ही जानने में सारा समय लगा दिया। लेकिन जो जड़ से लौट करके स्वरूप की तरफ लौटता है, आता है, तब फिर इधर का अलग साम्राज्य खुलता है। क्योंकि चाहे जितना ज्ञान विज्ञान की बातें हम बाहर जान लें, बहुत सूक्ष्म तत्व कणों को जान लें, और हवाई जहाज़, रेडियो, मोबाइल, टीवी और ट्रेन और अनेक सूक्ष्म सूक्ष्म मशीनों को, तत्व के कणों को पहचान करके हम बड़े बड़े काम करें, आश्चर्य कर दें संसार में ये काम करके, लेकिन सब पदार्थ ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है। और इन सब से अलग एक ज्ञान है आत्मज्ञान, और वो बाहर से लौट करके होता है, गुरु की शिक्षा उपदेशों से होता है। और यह उपदेश बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के मार्गदर्शन के मिल नहीं सकता, और फिर इसका बोध हो नहीं सकता। तो शिष्य कहता है, वारो तन मन धन सबे पद पर खावन हार। मैं आपके चरणों में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पद को, आत्म पद को आपने दर्शा दिया। आपके चरणों की भक्ति के बिना युग अनंत जो पचि मरे, अनंतों युगों तक चाहे कोई यहाँ पर जन्म ले ले करके शरीर छोड़ता रहे, पच पच के मरता रहे, लेकिन बिना गुरु के किसी का निस्तार नहीं है, किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु की ज़रूरत है। गुरु के ज्ञान, गुरु के बोध, गुरु की भक्ति के बिना किसी का दुख मिट नहीं सकता है। वंदनीय गुरु परख को बार बार कर जोर, दया करन संशय हरण संत रूप प्रभु तोर। सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हम आपकी वंदना करते हैं, बार बार हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि आप दया करने वाले हैं, हमारे मन की सारी भ्रांतियों को मिटाने वाले हैं, और संत स्वरूप आत्मजयी साधक, आपके अलावा हमारे दुखों को भला और कौन मिटा सकता है। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे मन के सारी पीड़ा को मिटा दीजिए। बंदी छोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम, असरण शरण बंदव चरण सब विधि मंगल धाम। हे प्रभु, आप बंदी छोर हैं, साधकों के, जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं के मन की सारी भ्रांतियों को, सारे बंधनों को, सारे कुसंस्कारों को मिटाने वाले हैं। आप कृपालु हैं। आप अगर दया न करते, आप अगर साधकों को यह उपदेश न देते, तो ये संसार में कोई भी जागृत पुरुष न होता। आपकी कृपा से साधकों का यहाँ बड़ा कल्याण हो रहा है। आप सारे विघ्न को मिटाने वाले हैं, इसीलिए तो आपका नाम असरण शरण है। असरण को, बेसहारा को सहारा देने वाले हे गुरुदेव, आपके चरणों की हम वंदना करते हैं। आप सब प्रकार से मंगल रूप हैं, मंगल के धाम हैं संसार में। और चाहे कोई मिल जाए, धनी मिल जाए, विद्वान मिल जाएं, और बड़े बड़े पदों पर स्थित लोग मिल जाएं, वे मंगल रूप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके मिलने से दुनिया की चीज़ें मिल सकती हैं, बाहर का यश मान सम्मान मिल सकता है, लेकिन निर्विकारिता नहीं मिल सकती है, निष्कामता नहीं मिल सकती है, आत्मस्थिति नहीं मिल सकती है। और बिना आत्मस्थिति के, बिना निर्विकारिता के, बिना निष्कामता के भला मंगल कहाँ। मन तो जलता रहेगा, मन वासनाओं से भटकता रहेगा, तो फिर मंगल कहाँ। संत मंगल रूप होते हैं। जो वैराग्य, साधना और स्वरूप की स्थिति में स्थित हैं, वे मंगल रूप होते हैं। हे गुरुदेव, आप मंगल रूप हैं। बंदों सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरु हाथ, बचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। सदगुरु श्री राम रहस साहेब जी की यह साखी है। जब कभी भी बंदगी होती है तो इसी साखी का हम लोग उच्चारण करते हैं, और गा करके इसमें एक प्रेम और सदगुरु के प्रति समर्पण, विनम्रता, भक्ति भाव, ये सब कुछ समाया हुआ है। सदगुरु श्री राम रहस साहेब जी कहते हैं, बंदो सन्मुख पारखी। मैं सभी पारखी संतों के सामने प्रार्थना करते हुए, अपने हाथों को उंगली बांध करके, अपने सिर को झुकाते हुए, मानो सिर समर्पित करते हुए
उनकी प्रार्थना करता हूँ और सत्य प्रेम, हृदय से प्रेम का भाव रखते हुए उनके चरणों में वंदना करता हूँ कि आप हमारे कल्याण में सहारा बने और हम आपकी वंदना करते हैं, हम आपकी बंदगी करते हैं। इस प्रकार से इस साखी के पश्चात फिर साधक बंदगी करते हैं और यहीं पर आज की हमारी सभा समाप्त होती है। आप सभी संतों को, गुरुजनों को और हमारे सभी श्रोताओं को, सज्जनों और देवियों, माताओं, बहनों को सादर साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।